बंडल था और उसमें का ये अंश है। अगर ये अंश है तो क्या अविनाशी हो सकता है क्या? पकड़ना बात। अब अगर ये अंश है उसका, उसमें का, किसी का, तो ये अविनाशी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अभी चाहे 1000 खंड करो और चाहे जितने खंड करते जाओ, इसके तो खंड होते जाएंगे। देखो, अगर वो सत्ता है और उससे अलग होकर के ये आया, एक जितने भी मीटर का हो और उससे ये खंड होकर आया, तो उसका अंश ये हुआ, तो ये अंश हुआ, तो ये अविनाशी तो नहीं है, इसके और भी खंड होंगे। अगर वो अविनाशी है जिससे ये होकर आया, तो उससे अगर ये निकला है तो और भी निकलेंगे। अगर एक प्रभु सत्ता ऐसी कोई है, दीनानाथ ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड है, जिससे ये अंश रूप में सब निकल निकल के अलग अलग होकर हम आप हैं, तो और भी निकलेंगे, निकलते ही रहेंगे। जब हम आप उससे निकले तो और भी निकलेंगे और निकल रहे हैं, तो फिर वो अविनाशी कहाँ हुआ? तो उससे निकलते निकलते एक दिन तो खत्म। भाई जल है, सरोवर है, उससे एक चम्मच ही केवल जल निकालो और निकालते ही जाओ, तो वो सरोवर का जल एक दिन खत्म होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जवाब दो आप लोग। खत्म होगा ही खत्म होगा। जब निकालते ही जा रहे तो खत्म, तो अविनाशी वो भी नहीं है। और ये जो आ रहा है, तो अगर एक चम्मच आए तो इससे एक एक बूंद अलग हो जाएंगी, ये भी अविनाशी नहीं। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अगर अविनाशी है जीव तो अंश नहीं हो सकता है, अगर अंश है तो अविनाशी नहीं हो सकता है। इस बात को बहुत ध्यान से और बहुत गौर पूर्वक इसको समझो, इसको अच्छे से घटाएं, इसमें किसी तरह से भी व्यथित ना हो। और कभी ये नहीं जान लेना, ये नहीं मान लेना, कई बार आप लोगों से हम हाथ जोड़ के निवेदन किया करते हैं कि ये मानस की बात है कि श्रीमद् भागवत की बात है कि भागवत की बात है। अच्छा चलिए, भागवत की बात आई तो भागवत में लिखा है कि प्रियव्रत राजा की रथ से, पहिए से लकीर जो बनी, उसके 7 समुद्र बन गए। अब लिखा तो श्रीमद् भागवत में, तो उसकी बात कैसे गलत हो सकती है? जैसे श्री रामचरितमानस की ईश्वर अंश जीव अविनाशी को अभी हम काट रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं कि अगर जो अविनाशी है तो अंश नहीं, अगर अंश है तो अविनाशी नहीं। भाई अगर हम किसी से अलग हुए और हम अलग हुए, तो फिर हमारे में भी खंड होते जा रहे हैं, तो फिर हम